आज हम देखेंगे कि Node.js के अंदर कंट्रोलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है कंट्रोलर एग्जाम्पल के नाम से। इसके अंदर Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं npm init-y। इसके बाद उसी तरह इसमें index.js के नाम से अपनी इनिशियल एक फ़ाइल बना लेंगे जिसमें हम कोड स्टार्ट करेंगे, और फिर इसमें express.js को भी ऐड कर लेते हैं npm i express। तो एक्सप्रेस ऐड हो चुका है। अब इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं constant express require express, और इसकी मदद से ऐप क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस। और उसके बाद यहाँ पर अलग से फाइल बनाते हैं राउटिंग के लिए राउट्स के नाम से, और इसके अंदर हम अपने राउट्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन की, लॉगिन रजिस्ट्रेशन की। तो उसके लिए एक फ़ाइल भी राउट्स के अंदर क्रिएट कर लेते हैं auth राउट्स के नाम से, और इसके अंदर उसी तरह एक्सप्रेस को लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद auth राउट्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर की मदद से, और इसमें auth राउट्स में उसी तरह पोस्ट मेथड के थ्रू लॉगिन रिक्वेस्ट हम यहाँ पर लेंगे, और उसको हम इस तरह लेते थे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एरो मेथड यहाँ पर कुछ यूँ। इसी तरह पोस्ट रिक्वेस्ट एक लेंगे रजिस्ट्रेशन या साइन अप के लिए, जो भी आप इसको नाम दें, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन इस तरह से। और लास्ट में हम करते थे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसको auth राउट्स को एक्सपोर्ट कर देते थे। तो यहाँ इंडेक्स में आकर हम क्या करते थे ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पर auth के रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट आती थी उन्हें हम auth राउट्स के ऊपर भेज देते थे, और उसके बाद सर्वर को हम स्टार्ट कर देते थे, लिसन करते थे 5000 पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर उसको एरो फंक्शन जो हमें मिलता था सेकंड पैरामीटर में, इसके अंदर हम लॉग करके प्रिंट करते थे सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ हमने देखी थी, जेसन को जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए ऐप डॉट यूज़, इसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन ये करते थे। अब इतने तक तो ठीक है, इतने तक हमने पहले भी देखा था, और जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आती थी राउट्स वाली फाइल के अंदर, हम यहीं पर ही उसको हैंडल कर रहे थे। ठीक है। लेकिन ये Node.js की जानिब से रेकमेंडेड नहीं है। उनकी जानिब से रेकमेंडेड ये है कि इसके अंदर आप लोग कंट्रोलर्स का यूज़ करें। तो जैसे हमने राउट्स का फ़ोल्डर बनाया था उसी तरह एक फ़ोल्डर यहाँ पर बनाएंगे। ये जो हमारा मेन फ़ोल्डर है अपने प्रोजेक्ट का, उसको सिलेक्ट करते हुए एक फ़ोल्डर इसके अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर राउट्स के अंदर नहीं करना, तो इसके अंदर क्रिएट करना है हमने। ठीक है, फ़ोल्डर, और यहाँ पर इसको नाम दें कंट्रोलर्स। अब इस कंट्रोलर्स के अंदर हमने क्रिएट करना है auth कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन के लिए, auth कंट्रोलर डॉट जेएस। तो अब जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएंगी राउटिंग के पास, यानी auth राउट्स के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको हम यहाँ हैंडल करने के बजाय auth कंट्रोलर के अंदर भेज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने डिफाइन करना है एक्चुअल फंक्शंस जिनके अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को हैंडल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं लॉगिन के नाम से, और इसके अंदर वही हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेंगे कुछ इस तरह। ये हो गया लॉगिन के लिए, जो कि लॉगिन को हैंडल करेगा। तो इसमें हम नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हैं, एरो फंक्शन भी ले सकते हैं, जो आप लोग लेना चाहें वही ले सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए हमने नॉर्मल फंक्शन लिया है, रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम दोनों फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगा एरो फंक्शन रजिस्टर के नाम से, और इसमें उसी तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिसीव करूँगा एरो फंक्शन। ठीक है। और एंड के ऊपर जहाँ पर हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करते थे, तो वहाँ पर अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक लॉगिन है एक रजिस्ट्रेशन, दोनों को हमने करना है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाएगा, इसके अंदर लॉगिन और रजिस्टर, इन दोनों को हम यहाँ पर लगा लेंगे।
जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर इन्हें कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं ऑथ राउट्स के अंदर। यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर था जिसमें हमने एरो फंक्शन दिया, तो यहाँ सेकंड पैरामीटर में अब हम देंगे लॉगिन, वही लॉगिन जो अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया है लॉगिन का। तो देखते हैं स्पेलिंग में कोई गलती है, लॉगिन, हाँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, लॉगिन था, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर इसको देखते हैं लॉगिन। जो ही हमने लॉगिन लिखा तो हमें हिंट मिल रहा है कंट्रोलर के अंदर, ऑथ कंट्रोलर के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो इसको ले लेते हैं। अब इसी तरह रजिस्ट्रेशन के केस में भी यहाँ पर रजिस्टर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग गौर करें तो रिक्वायर करके ये ले रहा है ऑथ कंट्रोलर को, और उसमें डी स्ट्रक्चरिंग को यूज़ करते हुए लॉगिन और रजिस्टर को ये ले रहा है। हम यहाँ पर चाहें तो डी स्ट्रक्चरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। अगर वैसे लेना चाहें तो यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर, अगर इसको मैं ऑथ कंट्रोलर नाम दूँ और फिर यहाँ पर बजाय लॉगिन रजिस्टर लिखने के ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉगिन और यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप डी स्ट्रक्चरिंग को यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है लॉगिन रजिस्टर, इसी तरह आप लोग यूज़ करें डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हुए। अब होगा क्या कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो रिक्वेस्ट आएगी ऑथ के ऊपर, इस राउट के ऊपर, हम उसको भेज देंगे अथेंटिकेशन के पास, यानी ऑथ राउट्स के पास। तो ऑथ राउट्स में आने के बाद ये क्या करेगा, उसको ऑथ कंट्रोलर के पास भेज देगा। तो ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम उसको हैंडल करेंगे। तो अब काम जो है बिजनेस लॉजिक का है वो यहाँ पर होगा, एक्चुअल जो काम होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग लेंगे ईमेल पासवर्ड जो भी होगा इसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी के थ्रू हम लोग भेजेंगे इसमें, तो उसको हम ईमेल पासवर्ड वहाँ से रिसीव कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन की मदद से हम रेस्पॉन्स भेज देंगे ईमेल पासवर्ड, और उसके बाद आखिर में स्टेटस भेज देंगे हम लोग सक्सेस, ठीक है। ये है स्टेटस, या फिर यहाँ पर लॉगिन सक्सेस, ठीक है, ये हम भेज देंगे लास्ट में। और रजिस्ट्रेशन के केस में इसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन में ऐसे करेंगे, एक इजाफी चीज़ यहाँ पर भेजेंगे, नेम ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पर हम दिखाएंगे नेम ईमेल पासवर्ड और लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेस, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर अब तैयार है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो रन करते हैं सर्वर को, नोड index.js, तो सर्वर रनिंग में है। अब जाते हैं पोस्टमैन में, तो यहाँ से हम कोई पुरानी कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलें न्यू क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक कलेक्शन, इसको नाम देंगे कंट्रोलर प्रैक्टिस या कंट्रोलर एग्जाम्पल, जो भी आप देना चाहें। तो इसमें एक रिक्वेस्ट सबसे पहले ऐड करते हैं लॉगिन के लिए, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन वाला URL वही लिखेंगे, लोकल होस्ट 5000 auth/login। तो बॉडी के अंदर यहाँ से हम लोग ईमेल पासवर्ड भेजेंगे, तो यही ईमेल पासवर्ड जो पहले से मौजूद है इसी को ही भेज देते हैं, सेंड करते हैं। तो हमें एरर मिल रहा है, तो इस एरर की वजह यह है कि हम लोग यहाँ पर देखें टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको जेसन करें, तो यहाँ से जेसन हमने भेजना है, तब ये एरर नहीं आएगा। अब इसको सेंड करते हैं, तो अब देखें हमें रिस्पांस मिल चुका है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है और ये है स्टेटस। अब इसी तरह एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर लेते हैं, या इसी को ही हम यहाँ पर रजिस्टर के लॉगिन की बजाय रजिस्टर करते हैं, और इस बार हमें यहाँ पर नेम भी साथ में भेजना पड़ेगा, तो नेम भी यहाँ पर भेज लेते हैं। तो 3 चीज़ें हम लोग भेज रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड। तो अब देखते हैं रिस्पांस क्या आता है। तो रिस्पांस में देखें हमें नेम ईमेल पासवर्ड और स्टेटस में रजिस्ट्रेशन सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब है हमारा कंट्रोलर सही से वर्क कर रहा है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडेक्स में आते हैं, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को यूज़ किया है, उसके बाद एक्सप्रेस की मदद से हम लोगों ने जो भी ऑथ के ऊपर आने वाले
रिक्वेस्ट हैं उनको हम ऑथ राउट्स के पास भेज रहे हैं। तो ऑथ राउट्स जो है लॉगिन के लिए कंट्रोलर का यूज़ कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंट्रोलर का यूज़ कर रहा है। ऑथ कंट्रोलर का यूज़ कर रहा है, उसके अंदर फंक्शन हमने डिफाइन कर रखे हैं लॉगिन और रजिस्टर, और जो भी रिक्वेस्ट आती है वो इसी में हैंडल हो रही है। यहाँ पर राउट्स के अंदर हैंडल करना, कोई भी रिक्वेस्ट है उसको राउट्स के अंदर हैंडल करना रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि कंट्रोलर रिकमेंडेड है। आप लोग कंट्रोलर का यूज़ करें और जो भी आपकी लॉजिक है वो इसमें रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।